गीता अध्याय का 8 का 10वां और 12वां श्लोक। अपने प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करके करो, उसका फल आपके सामने आएगा, और नहीं आता है तो तरकीब झूठी। उसका फल क्या आएगा? निश्चल मन से अपनी प्राण शक्ति को मस्तक के में स्थापित करके फिर निश्चल मन से, फिर क्यों लगा? अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। निज सुख बिन मन होए की तीरा, गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं। बहुत शब्दों को छोड़ता है महापुरुष, खोजिए। निज सुख बिन मन होए की तीरा, और वही शब्द यहां पर अपनी शक्ति को मस्तक में स्थापित करके फिर निश्चल मन से फिर क्या स्मरण होगा? लेकिन उन्होंने लिखा स्मरण करता हुआ। वो साधुओं का स्मरण कौन सा है? साधुओं संत समाज के स्मरण के तरीके से संतों का स्मरण नहीं है। वो अचिंत स्वरूप से स्मरण है, और संसार का चिंतन के स्तर से चिंतन है। संतों का स्मरण से जो सुमरन सब करे, सुमरन माही विवेक, और सुमरन कोई जाने कोटिन मध्य। आप बताइए, आपका कोई स्वजन बाहर प्रदेश में है, आप उसके सुमरण के लिए नाम लेते हैं कि याद होती है? नाम लेने की जरूरत है? याद उसका आप याद करते हैं, नाम नहीं लेने की जरूरत है। और परमात्मा की याद में अनंत नाम लेते हैं, फिर भी याद से गाफिल हैं, याद से दूर हैं। इसलिए संतों के मत तक पहुंचना है। हमने संतों के चरणों में मस्तक नवाया, उनसे इस बात के समझने की जिम्मेदारी बनती है आपकी कि महाराज दवा खाई, रोग क्या है? अगर ध्यान करने बैठो तो ये बाहर जाता है, ये रोग है। किसके लिए? साधक के लिए, संसारी के लिए नहीं। वो तो कहता है ये तो संसार यही है, चिंतन न करे तो कैसे काम करियो? अचिंत स्वरूप, ठीक है हम संसार में हैं, हमें संसार के काम करने पड़ रहे, लेकिन तरकीब है योगस्थः कुरु कर्मणि। किस बात कहां पर स्थित होकर हम कर्म करें? आप संसार के कर्म करते हुए दूसरी जगह स्थित होते हैं। फार्मूला कहता है कि आप अपने में स्थित होकर हाथ से कर्म करिए। योगस्थः कुरु कर्मणि। योग ही नहीं जाना तो स्थापित कहां से होगा? योग है किसका? आपके आत्मा का, आत्मा से, आपकी प्राण का निश्चल मन इंद्रियातीत स्थान से। वहां जब आप पहुंचेंगे, वहां जब आपकी शक्ति स्थापित होगी, अभ्यास करते करते, इसी का अभ्यास लिखा है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप। किसके ध्यान का अभ्यास होना है? परमेश्वर के ध्यान का। लेकिन परमेश्वर का कोई चिन्ह नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है, लेकिन है वो। किस रूप में स्थित है? किस शकलो सूरत में स्थित है? उसकी शकल है शांत स्वरूप, उसकी शकल है आनंद स्वरूप, उसकी शकल बाहर जैसी नहीं है। उस आनंद स्वरूप तक हम कैसे पहुंचे? उस शांत स्वरूप तक हम कैसे पहुंचे? अशांत अवस्था है, हम सब जानते हैं, लेकिन शांत अवस्था का मोह देखा तो मोह देखना मैं फिर कह लोगे कि मोह ऐसा ही होगा। हमारे मोह जैसा मोह नहीं होगा, उस अवस्था का मोह होगा। लेकिन उस अवस्था को पाने के लिए उन्होंने कहा धर्मस्य तत्वम निहते गुहायाम। और महापुरुष ने गता से पंथा, कि अपना पंथ जाएंगे हम। अपना पंथ माने इंद्रियों का पंथ, ये पंथ नहीं चला जाएगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि ग्राहक बने,
खोजी बने, हमारे साधक सिद्धजन हो, चाहे समाज का श्रोता समाज हो, इस बात की सबको जरूरत है। हमारे महाराज बैठे